लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 4 है। हम इसमें जो शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट है उसको पढ़ चुके थे। उसमें 2 मेन कैरेक्टर थे। फर्स्ट कैरेक्टर था बो दाऊ जी, जो कि एक पेंटर था, और सेकंड जो कैरेक्टर था जो कि तांग एम्परर था, जिसका नाम था जुआंग जोंग के आदेश पर बो दाऊ जी है एक पिक्चर बनाता है, एक पेंटिंग बनाता है। और जो सेकंड स्टोरी है, सेकंड स्टोरी नंबर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। दिस स्टोरी इज कॉन्ट्रास्ट विथ अनदर स्टोरी। ये स्टोरी है फर्स्ट स्टोरी से बिल्कुल ही जस्ट विपरीत कहानी है। इस स्टोरी में हम देखते हैं इन विच इस स्टोरी में ए पेंटर डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन। इसमें हम देखते हैं कि जो एक पेंटर होता है वो क्या होता है, ए पेंटर डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, कि एक अजगर की आंख नहीं बनाता है। एक पेंटर ने एक अजगर की आंख नहीं बनाई पेंटिंग में। ही हैड पेंटेड, और जिस पेंटिंग को उसने बनाया था उस पेंटिंग में एक अजगर की उसने आंख नहीं बनाई। बिकॉज इसके पीछे क्या रीजन था, ही वॉज एफ्रेड, वह डरा हुआ था, दैट ही इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा, इस डर के कारण कि कहीं ये अजगर है पेंटिंग से उड़कर बाहर चला जाएगा। और इसी डर के कारण है उसने क्या है, उस ड्रैगन की क्या है, आँख नहीं बनाई थी। तो क्यों नहीं बनाई थी, ही वॉज एफ्रेड दैट इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वह उड़कर इस पेंटिंग से बाहर चला जाएगा। और इसी वजह से उसने क्या है, उस अजगर की आँख नहीं बनाई थी। अब हम देखते हैं टू प्रूव हिज पॉइंट, अपने इस बिंदु को अर्थात इस बात को सिद्ध करने के लिए कि उसने जो ड्रैगन है उसकी आँख क्यों नहीं बनाई। इस बात को सिद्ध करने के लिए दी राइटर नैरेटेड ए स्टोरी, वर्णन करता है, एक कहानी सुनाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि किसका प्रतिनिधित्व करती है, वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि पश्चिमी पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कहानी सुनाता, अर्थात है वेस्टर्न पेंटिंग से संबंधित एक कहानी सुनाता है। उस कहानी में हम देखते हैं इन विच ए मास्टर, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार होता है। उस लोहार का नाम है क्वेंटेन मैटसेज। उस लोहार का नाम है क्वेंटेन मैटसेज फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर। लोहार क्वेंटेन मैटसेज को एक पेंटर की जो बेटी है उससे स्नेह हो जाता है। और जब लोहार को और पेंटर की बेटी से स्नेह हो जाता है तो हम देखते हैं टू बी एक्सेप्टेड एज ए सन इन लॉ। और देखो कि एक दामाद के रूप में और स्वीकार कराने के लिए, अर्थात है कि वह एक दामाद के रूप में अपने आप को स्वीकार करवाना चाहता था। कौन, क्वेंटेन मैटसेज। और दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए क्वेंटेन पेंटेड ए फ्लाई ऑन दी पेंटर्स लेटेस्ट पैनल। जो क्वेंटेन था उसने क्या है कि पेंटर के द्वारा जो लेटेस्ट पैनल बनाया गया था, जो लेटेस्ट पेंटिंग बनाई थी उसमें क्या है, एक मक्खी का पेंट कर देता है, अर्थात मक्खी का चित्र बना देता है, अर्थात उस पेंटिंग में। और
क्योंकि क्वेंटेन और जो मैट सेज है वो उस पेंटर का शिष्य बन जाता है वहाँ पर, और उसकी जो लेटेस्ट पेंटिंग है उसमें क्या है, एक है जो पेंटेड ए फ्लाई, फ्लाई का मतलब है यहाँ पर मक्खी, मक्खी का उसने एक पिक्चर बना दिया उसकी पेंटिंग पर। When the painter tried to sweat it away, और जब पेंटर ने कोशिश की, स्वेट इट अवे का मतलब है बाहर निकालने की, कहने का मतलब है कि जब पेंटर ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, अर्थात है उस मक्खी को बाहर निकालने की कोशिश की कर, और ही रियलाइज द ट्रूथ, उसे सच्चाई का पता चला। अर्थात है जब पेंटर को इस बात का पता चलता है कि जो उसका शिष्य था क्वेंटेन मैट सेज है और उसे अपनी बेटी, उसकी बेटी से स्नेह हो गया है, उसने उसे अपने शिष्य को, उस लोहार को और अपने स्टूडियो से बाहर निकालने की कोशिश की, और हम देखते हैं कि ये रियलाइज द ट्रूथ, उससे सच्चाई का पता चला। क्वेंटेन वॉज टेकन ऑन एज एप्रिहेंटेड, तो क्या होता है कि क्वेंटेन को एक उसके द्वारा एप्रिहेंटेड का मतलब है शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया, एंड मैरिड हिज बिलव्ड, और इस प्रकार क्वेंटेन का अपनी प्रेमिका से और विवाह हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि दीज स्टोरीज, और ये कहानियाँ रिबेल्ड, और इस बात को बतलाती है वॉट ईच फॉर्म ट्राई टू अचीव, कि वॉट ईच फॉर्म ट्राई टू अचीव, कि वॉट ईच फॉर्म ट्राई टू अचीव, कि प्रत्येक जो फॉर्म है, प्रकार है, उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कोशिश करनी चाहिए, अर्थात है सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार है और कोशिश करनी चाहिए। ये प्रत्येक कहानियाँ एक व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और किस प्रकार है और प्रयास करना चाहिए, ये बतलाती हैं ये कहानियाँ। कि क्वेंटेन मैट सेज को जो पेंटर था अपना शिष्य नहीं बनाता अगर वह उसकी बेटी से स्नेह नहीं करता और विवाह नहीं करता। उसने उसकी बेटी से स्नेह किया, विवाह किया, और हम देखते हैं, और उसके बाद है वो एक महान पेंटर बन जाता है। अब हम देखते हैं यूरोपियन और एशियन जो पेंटिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम देखते हैं कि द यूरोपियंस वांटेड टू अचीव ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस। जो यूरोपियंस होते हैं वांटेड टू अचीव, प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं यूरोपियंस, ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, पूर्ण भ्रामक समानता है वो प्राप्त करना चाहते हैं। यूरोपियंस होती है अपनी पेंटिंग में पूर्ण भ्रामक लाइकनेस, समानता प्राप्त करना चाहते और थे, और दी इल्यूरिंग क्वालिटी, इल्यूरिंग का मतलब है मनोहर और गुण ऑफ आर्ट विदाउट मेकिंग। और हम देखते हैं कि द इल्यूरिंग क्वालिटी ऑफ आर्ट, कला का वह मनोहर गुण, विच मेक इट ए सीम रियल, और जिसके कारण जो कला है वो वास्तविक है और प्रतीत होती है, वास्तविक दिखाई देती है। यूरोपियंस हैं वो पूर्ण इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, पूर्ण भ्रामक समानता उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और द इल्यूरिंग क्वालिटी ऑफ आर्ट,
कला का मनोहर गुण है, जिससे कि ये कला है वास्तविक प्रतीत है होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ए परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस है यूरोपियंस है और प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, कला है बिल्कुल रियल प्रतीत होती है। द टेक्निक ऑफ यूजिंग पिक्टोरियल मेथड्स इन ऑर्डर टू डिसीव द आइज। और यहाँ पर हम देखते हैं कि द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग तकनीकी पिक्टोरियल चित्रमय मेथड कि चित्रमय और मेथड यूजिंग इन ऑर्डर, और वो चित्रमय मेथड है, इस टेक्निक का उपयोग करते हैं डिसीव द आइज, जो दर्शक होते हैं उनकी आँखों को डिसीव धोखा देने के लिए। और जैसा कि वह है, और चित्र में मेथड है, उस टेक्निक का यूज किस लिए करते हैं, ताकि इन चित्रों को देखकर है जो दर्शक है वो उनकी आँखें हैं वो धोखा खा जाए। तो हम देखते हैं कि जो पिक्टोरियल मेथड है, जो चित्र में मेथड यूज करते हैं, वो किस लिए करते हैं, डिसीव द आइज, जो दर्शक है उनकी आंखों को धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं। इन द स्टोरी ऑफ क्वेंटिन मैटसेज की इस कहानी में द पेंटिंग वॉज एप्रिसिएटेड एज द फ्लाई ऑन द पैनल। जो पैनल है, पेंटिंग पर जो मक्खी का चित्र बनाया के रूप में उसे स्वीकार किया गया, लुक्ड एग्जैक्टली, और ये दिखाई दी पेंटिंग लाइक ए रियल वन, एक वास्तविक पेंटिंग के रूप में और दिखाई दी। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि क्वेंटिन मैटसेज की स्टोरी में हम देखते हैं कि पैनल पर जो मक्खी का चित्र बनाया गया था और उसकी प्रशंसा की गई, और वो दिखाई दिया कि मानो कि वो वास्तविक पेंटिंग थी। द सेम होल्ज, और इसी प्रकार की पकड़ गुड फॉर द स्टोरीज, और कहानियों और अबाउट द फ्राइटनिंग लाइकनेस ऑफ ए ड्रैगन टू द रियल, कि द सेम होल्ड गुड फॉर द स्टोरी। और इसी प्रकार की कहानियों में हम देखते हैं कि फ्राइटनिंग लाइकनेस, कि हम डराने वाली जो समानता है ऑफ ए ड्रैगन टू द रियल, कि जो एक अजगर है कि वो डराने वाली जो समानता है, स्टोरी है, वो वास्तविक प्रतीत होती है। आप देख रहे हो कि कभी आप देखते हैं कि पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि पेंटर होते हैं वो कोई ना कोई है, जैसे आँखें वगैरह है उनको क्लियर नहीं बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि द फ्राइटनिंग लाइकनेस ऑफ ए ड्रैगन टू द रियल, कि जैसे ड्रैगन की जो आँखें नहीं बनाई जाती है, इस प्रकार का भय है काफ़ी कहानियों में वो देखने को मिलता है। दैट रिपेल्ड, और इससे प्रतीत होता है कि पेंटर हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राइंग इट्स आइज, कि स्वयं पेंटर है और उसकी आंखें बनाने से विकर्षक है, मतलब है एक तरीके से दूरी बनाता है। आप देख रहे हो यूरोपियन पेंटिंग्स है फॉलो डेलिकेट रियलिज्म, जो बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू ऑफ रियलिटी, कि जो यूरोपियन पेंटर्स होता है, यूरोपियन पेंटिंग्स ओके फॉलो अनुसरण करती है डेलिकेट है रियलिज्म, जो मधुर वास्तविकता है उसका अनुसरण करती है। और ये रियलिज्म है वो किसके द्वारा उत्पन्न हो, एक्चुअल पॉइंट ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के द्वारा उत्पन्न होने वाली और
वास्तविकता के दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली जो रियलिज्म है उसको फॉलो करती है यूरोपियन पेंटिंग। यूरोपियन पेंटिंग में हम देखते हैं जो एक्चुअल सीन होता है उसको और प्रस्तुत किया जाता है। द क्लोजर इट इज़ टू द रियल द बेटर। और जितना आप है नज़दीक होगा, जितना अधिक आप है वास्तविकता से जुड़े होंगे, उतना ही कितना होगा आपका जो पेंटिंग होगी वो रियल होगी और बेटर होगी। ऐसा यूरोपियन पेंटिंग में होता है। द लैंडस्केप इन ए यूरोपियन पेंटिंग, कि एक यूरोपियन पेंटिंग में जो लैंडस्केप बनाए जाते हैं अर्थात है पेंटिंग बनाई जाती है, इज ए कॉपी ऑफ द रियल लैंडस्केप। वो वास्तविक भूदृश्य की और कॉपी की जाती है। आप देख रहे हो कि यूरोपियन में हम देखते हैं एक कॉपी ऑफ द रियल लैंडस्केप, कि यूरोपियन पेंटिंग में हम देखते हैं जो पेंटिंग बनाई जाती है वो रियल कॉपी बनाई जाती है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनर रियलिटी और मीनिंग। और इसमें देखते हैं कि जो यूरोपियन पेंटिंग में डज नॉट रिप्रेजेंट इनर रियलिटी और मीनिंग, कि जो आंतरिक वास्तविकता है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अर्थात ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसके माध्यम से क्या शो किया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है यूरोपियंस का। जैसी पेंटिंग है उसको बना देना ही उसका उद्देश्य होता है कि इस पेंटिंग के माध्यम से क्या मैसेज दिया जा रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इट ट्राइज फॉर एन इल्यूस्ट्रेटिव लाइकनेस विद द रियल। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरोपियन पेंटिंग में कोशिश की जाती है इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, कि भ्रामक जो समानता है वास्तविकता के साथ और भ्रामक समानता है उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है, कि वास्तविक पेंटिंग है उसमें जो कुछ भी भ्रमित करने वाली जो समानता है उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके बाद है हम देखते हैं ए यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स है। एक यूरोपियन जो पेंटर होता है वो चाहता है द व्यूअर जो दर्शक है देखने वाला है टू चूज ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक सिंगल दृष्टिकोण से उस पेंटिंग को चयन करें। इट रिक्वायर्स नो एक्टिव मेंटल पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, कि यहाँ पर जो यूरोपियन पेंटर है वो चाहता है यूरोपियन पेंटर कि जो व्यूअर है वो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका प्रयोग करे, अपना जो एकांकी दृष्टिकोण है उसको यूज में ले, और नो एक्टिव मेंटल पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, जो दर्शक है उसकी मानसिक भागीदारी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह मेंटल रूप से उस पेंटिंग को देखता है तो उसको बहुत ही गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। ऐसा है वो पेंटर है वो नहीं चाहता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका प्रयोग करें, केवल उसकी पेंटिंग है उसकी प्रशंसा करें, कहने का मतलब है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखते हैं इन एशिया में देखते हैं एशिया द एम ऑफ पेंटिंग इज, पेंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? डिपेक्टिंग चित्रण करना द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, कि आंतरिक जीवन और आत्मा का जो सार है उसका चित्रण करना ही पेंटिंग का उद्देश्य होता है। कि जो पेंटिंग है उसकी इनर लाइफ है
कि वो पेंटिंग है किस प्रकार से बनाई गई है, उस का क्या मैसेज है, वो क्या अभिव्यक्त कर रही है, उस बात को शो करना, उसका चित्रण करना ही उद्देश्य होता है। द चाइनीज स्टोरीज, और यह चाइनीज कहानी है, कन्वेज द मैसेज, और ये मैसेज प्रदान करती है। जो ये चाइनीज स्टोरी है क्या मैसेज देती है, और मैसेज है ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, कि पेंटिंग के अंदर है जाने का रास्ता है केवल आर्टिस्ट ही जानता है। ही रीचेज हिज गोल, और एक पेंटर है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है बियॉन्ड मैटेरियल एप्रियंस, कि भौतिक और दिखावट के परे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये मैसेज है वो दिया कि एक है पेंटर है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है बिना किसी बाहरी दिखावे के, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और वह पेंटिंग के और अंदर जाने का जो रास्ता है उसको जानता है।